Welcome friends to my YouTube channel Decoding Life. First of all, I feel very sorry that I was out for quite some time. जिंदगी की आपाधापी में कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिन्हें आपको प्रायोरिटी देनी होती है तो आपको दूसरे काम रह जाता है। इसी कारण से मैं भी आपसे पिछले 3 महीने से नहीं जुड़ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। एंड since is it 2022, so wish you a very happy and prosperous new calendar year. Though I am late, but good wishes are never late. आप लोगों के नाम तो सुना ही होगा, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। पहले ये टर्म बहुत चलती थी। अब आजकल जमाना आ गया है एक्सपर्टीज का। कुछ भी करो, शिद्दत से करो, किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर लो तो आपका सफलता ही सफलता मिलेगी। ऐसा जमाना आ रखा है। हर आदमी किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज के पीछे भाग रहा है और उस फील्ड में एक्सपर्टीज हो जाती है तो वह गर्व करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें नीरसता आ जाती है। एक ही जैसा काम बार बार करते रहने से नीरसता आ जाती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा मेरे एक मित्र का। एक का ये वाकया उनके जीवन में हुआ था जब वो एक ही काम कर करके बोर हो गए थे और चाह रहे थे कि कुछ बदलाव लाया जाए जीवन में। और बदलाव लाने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ने की सोची कि मैं कोई दूसरी नौकरी करता हूं। क्योंकि उनको बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, सैलरी वॉज वेरी हैंडसम। परिवार वाले सारे उनके खिलाफ हो गए कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, लोगों को अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें एक अच्छी खासी नौकरी मिली हुई है, उसको तुम लात मारना चाह रहे हो और एक दूसरे नए फील्ड में जाना चाह रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। उसने कहा कि नहीं, मैं इस नौकरी को ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, ये समरसता सी आ गई है, मेरे मोनोटोनी हो गई मेरी लाइफ में। उस मित्र ने यह व्यथा मुझसे शेयर की कि मित्र ऐसी दिक्कत आ रही है और मैं किसी भी हालत में वो नौकरी नहीं करना चाहता हूं, मेरे परिवार वाले मुझे नौकरी नहीं छोड़ने देना। और हमारे पास तो हर चीज़ का एक ही इलाज है, वह है हमारा वाइज मैन। तो मैं अपने मित्र को लेकर वाइज मैन के पास गया और उसको अपने मित्र की व्यथा बताई। वाइज मैन ने मुस्कुरा के कहा कि कल आप अपने पूरे परिवार को लेकर आइएगा। और हम वहां से आ गए। अगले दिन मेरा मित्र परिवार सहित वाइजमैन के घर पहुंचा तो वाइजमैन ने सबके लिए रसगुल्लों का इंतजाम कर रखा था। परिवार वालों ने रसगुल्ले खाए, मेरे मित्र ने भी खाए, मैंने भी खाया। सबने रसगुल्ले खाया और बहुत तारीफ करी क्योंकि रसगुल्ले बड़े स्पंजी थे और बहुत स्वादिष्ट थे। वाइजमैन ने आग्रह किया कि एक और हो जाए। उनका नहीं बहुत है कि नहीं एक और हो जाए। दूसरा रसगुल्ला खिलाया। उसके बाद वाइजमैन ने पुनः आग्रह किया कि एक और हो जाए। इस तरह से 3-4 रसगुल्ले वाइजमैन ने सभी परिवारजनों को खिला दिए। उसके बाद जब पुनः वाइजमैन ने आग्रह किया कि एक और खा लें तो परिवारजनों के मन में एक झुंझुलाहट सी आई। ये क्या हो रहा है, ये क्यों इतना जोर दे रहे हैं बार बार रसगुल्ले खाने पे। रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं लेकिन इसकी सीमा होती है, एक आदमी कितने तक रसगुल्ला खाएगा। और परिवार में से एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने वाइजमैन से कह ही दिया कि महाशय, मीठा खाने की भी एक सीमा होती है। हम कह रहे हैं रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रसगुल्ले खिला खिला के हमें परेशान कर दें। हमने ऑलरेडी 4 रसगुल्ले खा लिए हैं, अब हम ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो वाइजमैन ने पूछा क्यों? रसगुल्ला तो बहुत पसंद आया, आपने बहुत तारीफ की थी, आपको आनंद मिल रहा था, तो और क्यों नहीं खा सकते? उसने कहा आप क्यों नहीं समझते हैं ये बात कि एक ही एक मीठा खाते खाते आदमी परेशान हो जाता है। वो आनंद पहले रसगुल्ले में है, वो आनंद 5वें रसगुल्ले में नहीं आ सकता है। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप थोड़ी सी नमकीन मंगा दें। वाइजमैन ने उनको नमकीन पेश की और सब नमकीन खा के बहुत खुश हुए। अब वाइजमैन ने उस मित्र की व्यथा को इससे रिलेट किया और परिवारजनों से कहा कि आपसे 5वां रसगुल्ला नहीं खाया गया 4 रसगुल्ले खाने के बाद। यह व्यक्ति इतने वर्षों से एक ही तरह का नीरस उबाऊ काम करता चला जा रहा है और आज जब वह छोड़ने की बात कर रहा है तो आप उससे कह रहे हैं कि नहीं, तुझे वो काम नहीं छोड़ना चाहिए। आपको इसके मन की व्यथा नजर नहीं आ रही है कि इसमें एक रास्ता आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब इसने ज्वाइन किया था बड़े खुशी खुशी ज्वाइन की थी अपनी सर्विस। वो उसी प्रकार ज्वाइन की थी जैसे कि आपने पहला रसगुल्ला खाया था। जिस प्रकार रसगुल्ले उपरांत रसगुल्ले खाते खाते आपका रसगुल्लों के अंदर इंटरेस्ट कम होता चला गया, उसी प्रकार इस व्यक्ति का भी उस काम के प्रति इंटरेस्ट कम होता चला गया।
क्योंकि उसमें काम में डाइवर्सिटी नहीं थी, एक ही तरह का काम था। और हमें क्या चाहिए? हमें जीवन में डाइवर्सिटी चाहिए। जब आप गार्डन में भी जाते हैं ना, तो आपको कौन सा गार्डन अच्छा लगता है? जहां पे तरह तरह के फूल खिले होते हैं। अगर एक ही तरह के फूल खिले हुए किसी बगिया में आप जाएंगे तो वो आपको उतना आनंद नहीं देगी जो आनंद आपको भिन्न भिन्न रंग के फूल की बगिया देगी। तो डाइवर्सिटी आप हमेशा एंजॉय करते हैं, मोनोटोनीज में हमेशा आप ऊब जाते हैं, जिससे कि कहते हैं बोर हो जाना, बोर्डम। और डाइवर्सिटी से आप ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए आपको परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और जो लोग परिवर्तन से डरते हैं वह सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। और यहां पे बिल्कुल उल्टा था। यहां पे वो व्यक्ति परिवर्तन चाह रहा था, लेकिन परिवार वाले इनसिक्योर हो रहे थे कि अगर इसने ये जॉब छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा, अगले जॉब में इसको इतनी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्हें मेरे मित्र की व्यथा से मतलब नहीं था, उन्हें मतलब था तो अपने जीवन यापन से, उसके मित्र द्वारा कमाई हुई इनकम से। सो डियर फ्रेंड, ऑलवेज एंजॉय द डाइवर्सिटी। मैं जयपुर से हूं तो वहां पे एक प्रथा है, गोट होती है, पिकनिक को वहां गोट बोलते हैं। तो गोट में आपको मालूम वहां क्या खाया जाता है? वहां सबसे पहले दाल और चूरमा परोसा जाता है और लोग वहां दाल चूरमा खाते हैं, दाल बाटी बाद में खाते हैं। और आप कहेंगे ये क्या है? चूरमा तो होता है मीठा और दाल होती है नमकीन। लेकिन वहां दाल और चूरमा खाया जाता है, इसलिए खाया जाता है क्योंकि चूरमा आप खा लेंगे ना तो आप एक सीमा के उपरांत नहीं खा पाएंगे, तो बीच में वो दाल भी खाता है और दाल चूरमा खाने का फैशन है वहां पे। तो यह बात मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जीवन में डाइवर्सिटी को एंजॉय कीजिए। और एक ही तरह का काम अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक दीजिए माय डियर फ्रेंड। ब्रेक देने के बाद अगर आप चेंज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ब्रेक दे दीजिए, ब्रेक देके वापस उस काम को करिए, देन यू विल एंजॉय दैट। बट इफ यू आर हैविंग अ मोनोटोनस टाइप ऑफ activity or job, so my dear friend, kindly change it or give a break to have diversity in your life, and that will be real joy of your life. So that's all for today. We will meet very soon for the next video. Till then, goodbye and have a happy and healthy life.